नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर रिजर्व हुआ। ऑर्डर रिजर्व हो गया। सभी लोगों के दिमाग में इस प्रश्न है कि अभी सुनवाई शुरू हुई थी, 2:15 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास शुरू हुई और इतनी जल्दी समाप्त भी हो गई और रिजर्व भी हो गई। इसके पीछे क्या है? अब मैंने अपने अपने वकील जो हमारे वहाँ मौजूद थे, उनसे मैंने बात की कि क्या सच्चाई है। तो उन्होंने जो जो बताया मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस वीडियो के अंत तक रहें, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर में हुआ क्या आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। आप सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, जब बहस शुरू हुई तो उस समय सीनियर अधिवक्ता मौजूद नहीं थे, ना खरे साहब और ना ही अनिल तिवारी जी, कोई मौजूद नहीं थे। हो सकता है कि किसी अदर कोर्ट में व्यस्त हों, ये मैं मान सकता हूं, क्योंकि बड़े वकील हैं, उनके बहुत सारे केसेस होते हैं। लेकिन तुरंत जो है, जो वहाँ मौजूद थे जूनियर वकील, जो जूनियर काउंसिल थे, वो बहस करना शुरू किए। जो शुरू किए उसमें 7 प्रश्नों पर बात हुई, बहस हुई। सभी वकील अपना बारी बारी में बात कर रहे थे, क्योंकि सारी याचिकाएं कनेक्टेड हैं, जैसे 40-52, 40-53 और 40-54 हमारी भी। सभी वकील बात कर रहे थे। लेकिन एक इसमें जो मामला जो गड़बड़ाया आज कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो वकील और जज के बीच के झंझट है। कैसी झंझट है मैं आपको बता रहा हूँ। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा उस वकील का, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ है, मैं ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। रितेश जी है कोई वकील किसी भी याचिका के, अब वो मैं नहीं बता सकता कौन सी याचिका है, क्या नंबर है उनका, रितेश श्रीवास्तव करके हैं। उन्होंने बहस करना सबको छोड़ करके, जो बात कर रहे थे उनके बीच में आकर बहस करना शुरू कर दिए। और जो बहस शुरू किए तो उनका उनका जो टोन थी आवाज़ की, उनकी टोन जो थी बहुत ऊंची थी। और जज साहिबा से ही बहस करना शुरू कर दिए कि आप ऑनलाइन मैटर को क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे, प्रूफ के तौर पे एनसीईआरटी को ही क्यों प्रूफ करेंगे आप। ये कौन सी बात हुई? ये इस बात पर मुश्किल से 5 से 6 मिनट ही लगे होंगे कि इतनी ज़्यादा जज महोदया और जो वकील साहब थे उनमें बहस शुरू हो गई, सिर्फ इसी बात को लेकर, साक्ष्य को लेकर के कि आप मेरे जो ऑनलाइन में दे रहा हूं उसको आप माने। सारे प्रश्नों पर बहस ही नहीं हो पाई। 7 ही प्रश्नों पर हुई तो जज साहिबा नाराज होकर से चली गई और उन्होंने सीधा एक शब्द में कहा कि अब मैं ऑर्डर रिजर्व कर रही हूँ, बात ख़त्म। और हो सकता है कि वकील साहब के ऊपर कोई एक्शन भी हो जाए, वो मैं नहीं जानता हूँ, क्या लीगल एक्शन होगा वो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन हो सकता, क्योंकि जज और वकील दोनों में ये बहस हुई है बिना सही तरीके के सुनवाई। अगर बिना सुनवाई हुए ऑर्डर रिजर्व हो गया, ये चौंकाने वाली बात थी, ये सामान्य बात नहीं थी। इसलिए मुझे लगा कि मैं तुरंत अपने वकील साहब को कांटेक्ट किया कि सर क्या सच्चाई है, ऑर्डर कैसे रिजर्व हो गया तुरंत। और इसको बहुत ईजिली मत लीजिए कि आप बहुत इसमें खुश होने की भी बात नहीं है, ये भी आप जान लीजिए। अगर वकील साहब के ऊपर कोई केस भी या कोई एक्शन भी होता है तो बहुत लंबे समय तक भी ये ऑर्डर रिजर्व हो सकता है, ये भी जान लिया आप। ऑर्डर मान लीजिए शाम को जो अभी आएगा उसमें और सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअल में जज साहिबा के मन में या मूड में क्या है और क्या उन्होंने दिया आज शाम वाले में। डेली ऑर्डर्स में रिजर्व किए हैं तो क्या केवल 7 ही प्रश्नों पर दोस्तों बहस हो पाई है, ये जान लें आप। और डिटेल किन किन प्रश्नों पर बहस हुई, वकील साहब फ्री होते तो मैं बात करके फिर से मैं एक वीडियो बना के आपको डालूंगा, इस यूट्यूब पर लोड करूंगा और आप लोग देखना। लेकिन ऑर्डर रिजर्व की सच्चाई सिर्फ यही है कि और सीधे जज साहिबा से ही उलझ गए वकील साहब। और ये समझ ही नहीं लग पाया कि धीरे धीरे पहुंचते, सीनियर वकील भी पहुंचते हैं भाई, अन्य कोर्ट में माली मौजूद हैं, उनका और भी केसेस हैं, खाली हमारे ही केस लेकर के नहीं है वो। लेकिन ये कहीं ना कहीं हम बच्चों के साथ, हम विद्यार्थियों के साथ थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ये अन्याय हुआ आज के दिन। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ हुआ हो सब ठंडे दिमाग से जज साहिबा सोचें और बच्चों के भविष्य के बारे में अच्छा डिसीजन दें। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ। लेकिन आज जो कोर्ट में हुआ बिल्कुल ही ठीक नहीं हुआ। और बहुत ही, मैं एक बात और करना चाहूँगा कि जो लीडिंग याचिका है, जो सीनियर अधिवक्ता है, उनको पहले ही कह दिया गया था कि खाली अपॉइंट किया गया था उनको। बाकी जूनियर वकील तो वहाँ जो अन्य याचिकाओं के वकील हैं उनको भी वहाँ मौजूद होने के लिए कहा गया था कि खाली वहाँ मौजूद रहेंगे, उनसे बात नहीं होगी। लेकिन सीनियर वकील तो बहस करेंगे, उनको तो टाइम से पहुंचना चाहिए था। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर वो पहुंचते तो शायद इतनी बात या ये बात नहीं बिगड़ती। जज साहिबा के नाराज़ होने पर मामला थोड़ा सा बिगड़ गया है। किस पक्ष में क्या आ जाता है ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन दोस्तों,
ये आप जान लीजिए कि अगर कुछ भी ऊट पटांग होता है तो ये जान लें कि स्पेशल अपील में जाना ही पड़ जाएगा। मेरे वकील साहब उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी भगवान न करे ऐसा हो, अगर कुछ मान लीजिए ऊंच नीच होता है तो आप स्पेशल वकील इसमें जा सकते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो। और दोस्तों आगे की जो भी और फुल न्यूज़ होगी, जो ऑर्डर आने पर शाम को मैं आपसे फिर अवगत होऊंगा और सारी चीज़ें सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आपको ऑथेंटिक न्यूज़ आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। और दोस्तों अगर आपको ये न्यूज़ ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।